सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं मास्कमैन आज आपको ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी स्टार्ट होती है टिचाला की स्टोरी से, जिसमें टिचाला को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वकांडा के पास नहीं है। तो जैसे कि श्यूरी जो टिचाला की बहन है, वो आर्टिफिशियल मेडिसिन बनाने में लगी हुई है जिससे टिचाला की जान बच सकती है, पर उसमें उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है पूरा टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद भी। तो वकांडा के पास पहले ये मेडिसिन थी। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो इसमें एरिक मॉर्गन पूरे मेडिसिन को जला देता है और उसके बाद एक भी मेडिसिन जिसे टिचाला की जान बच सके वो वकांडा के पास नहीं बचती है। और जब श्यूरी मेडिसिन बनाते बनाते जब एआई मशीन से पूछती है कि टिचाला का हाल कैसा है, तो एआई मशीन बताती है कि टिचाला का जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। फिर थोड़े देर बाद टिचाला की माँ रामोंडा श्यूरी के पास आती है और उसे कहती है कि अभी आर्टिफिशियल मेडिसिन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि टिचाला हमारे बीच नहीं रहे। और फिर टिचाला का फनरल हो रहा होता है जहाँ पे पूरा वकांडन्स आते हैं और उसको श्रद्धांजलि देते हैं। और टिचाला की डेथ के बाद पूरे वर्ल्ड की नज़र वाइब्रेनियम पर है, जिसे पाने के बाद पूरा जिसके पास भी वाइब्रेनियम जाएगा वो सबसे पावरफुल कंट्री कहलाएगी। और फिर फ्रांस की जो आर्मी है वो वकांडा जाती है वाइब्रेनियम चुराने, पर वहाँ पे वकांडा के जो सैनिक होते हैं वो उनको मार देते हैं। और फ्रांस को और जितने भी वर्ल्ड है सबको धमकाती है रामोंडा कि अगर कोई और अभी वकांडा में आया वाइब्रेनियम के लिए तो उसे मौत से भी बदतर सज़ा मिलेगी। और वकांडा को सेफ रखने के लिए रामोंडा वकांडा की क्वीन बनती है 1 साल के लिए। और इसकी साइड में एक और स्टोरी चलती है जिसमें CIA अटलांटिक ओशन में जाती है वाइब्रेनियम लेने, क्योंकि उन्हें वाइब्रेनियम डिटेक्टर के मदद से पता चलता है कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा के पास नहीं है, वो ओशन में भी है। और जब बहुत रिसर्च के बाद CIA को वाइब्रेनियम मिलता है ओशन में, उसी टाइम नेमोर की सेना उधर पहुंच जाती है उनको मारने के लिए। और उस रिसर्च में जितने लोग भी गए होते हैं उन सबको नेमोर की सेना मार देती है और इससे पूरा शक वकांडा के पास चला जाता है जितने भी पूरे वर्ल्ड की है। और फिर जब श्यूरी ब्लैक पैंथर के गम में डूबी हुई रहती है तब उसकी माँ रामोंडा उसे ओशन के किनारे लेके जाती है और वहाँ पे उसे कहती है कि तुम जो टिचाला के फनरल में जो तुमने कपड़ा पहना था उस कपड़े को जला दो, उससे टिचाला की याद हमेशा के लिए चली जाएगी। पर श्यूरी वहाँ पे मना कर देती है और उसी टाइम वहाँ पे नेमोर आ जाता है वकांडा की मदद मांगने के लिए। और फिर नेमोर रामोंडा को कहता है कि जिसने भी वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाया है उस साइंटिस्ट को ढूंढ के मुझे सौंप दो, मैं उसे मारना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास जो वाइब्रेनियम है वो खतरे में है। और रामोंडा वहाँ से भड़क उठती है कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा के पास है, लेकिन उसी टाइम नेमोर ने अपने जूते में एक पंख पहना रहता है जो पूरा वाइब्रेनियम का बना होता है। और वहाँ पे श्यूरी अपनी माँ को कहती है कि नेमोर ने जो पंख पहना है वो वाइब्रेनियम का है, इसका मतलब ये है कि ओशन में भी वाइब्रेनियम है। और उसी टाइम रामोंडा उसको मना कर देती है कि वो उसको साइंटिस्ट ढूंढ के नहीं देगी, पर नेमोर उतने में उसको धमकाता है कि अगर तुमने मुझे अगर वो साइंटिस्ट ला के नहीं दिया तो उसके बाद जो वर्ल्ड के साथ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पे होगी। और उसके बाद श्यूरी एवरेट के पास जाती है जो CIA का एजेंट है और उसे पता है कि वाइब्रेनियम डिटेक्टर किसने बनाया था, पर वो मना कर देता है। और उसी टाइम श्यूरी कहती है कि मैं तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे काम आई थी तो अब तुम्हारी बारी है। और फिर एवरेट मान जाता है और श्यूरी को उसका पता बता देता है, उसकी पूरी डिटेल्स उसको दे देता है पर CIA से छिप के। और फिर श्यूरी पूरा डिटेल रामोंडा को बता देती है, पर रामोंडा श्यूरी को मना करती है जाने के लिए क्योंकि उसको डर है कि पूरे वर्ल्ड की नज़र वकांडा पे है तो वो लोग श्यूरी के साथ कुछ गलत ना कर दे। और वो सिर्फ कहती है कि ओकोई को जाने के लिए, पर ओकोई बोलती है कि श्यूरी को आप मेरी जिम्मेदारी पे भेजो, इससे वो थोड़ा बाहर घूमेगी तो शायद वो टिचाला की डेथ से थोड़ा उभर पाए। और फिर ओकोई और श्यूरी अमेरिका जाते हैं उस साइंटिस्ट को ढूंढने। फिर लोग अमेरिका में MIT इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे
वो लड़की पढ़ रही होती है जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया रहता है, और उसे वो कहते हैं कि हमारे साथ तुम चलो, पर वो मना कर देती है। और उतने में श्यूरी कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो तुम्हें नेमोर लेने आ जाएगा। और एक बात बता दूँ, वो जो साइंटिस्ट है वही आगे जाके आयरन हार्ट बनने वाली है। और फिर नेमोर के डर से आयरन हार्ट वकांडा जाने के लिए तैयार हो जाती है, और उसी टाइम उधर FBI पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे श्यूरी और ओकोय जैसे लोग वहाँ पे आए हैं। और वहाँ पे एक चेस सीन होता है जब वो तीनों भाग रहे रहते हैं, और वहाँ पे आयरन हार्ट अपना सूट निकालती है, और वो देख के मज़ा आ जाता है माशाल्लाह। और फिर वो लोग जैसे ही ब्रिज क्रॉस करने वाले होते हैं, वहाँ पे नेमोर की सेना आ जाती है उन लोग को मारने के लिए, और वहाँ पे श्यूरी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और वहाँ पे ओकोय श्यूरी और उसको आयरन हार्ट को बचाने के लिए नेमोर की सेना से लड़ती है, बट एट द एंड नेमोर की सेना जीत जाती है। और वो जैसे लोग श्यूरी और आयरन हार्ट को मारने जाते हैं, उतने में श्यूरी कहती है कि तुम आयरन हार्ट को मत मारो, तुम मुझे नेमोर के पास लेके जाओ, मुझे उससे कुछ बात करना है, मुझे उससे मिलना है। और ये बात सुन के नेमोर की सेना मान जाती है। और फिर रामोंडा को डर लगता है कि श्यूरी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसके लिए वो नाकिया के पास जाती है जो ब्लैक पैंथर की वाइफ थी। वो उसके पास जाती है और उसे कहती कि तुम पूरे कंट्री में घूमते रहती हो, तो तुम मुझे श्यूरी का पता ढूंढ के दो। और श्यूरी को और जब श्यूरी नेमोर से मिलती है तब नेमोर उसे अपनी कहानी बताने लगता है। उस 1577 में उसके जो पापा थे वो ओशन के किनारे रहते थे पूरे बस्ती वालों के साथ। और वहाँ पे उसके पापा जब ओशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तब वहाँ पे उन्हें एक जेली फिश मिलती है जिसके ऊपर एक लाइट चमक रही होती है। फिर वो उसको ऐसी मतलब बहुत सारी जेली फिश को पकड़ते हैं और उससे वो जड़ी बूटी बनाते हैं, और उससे पूरे जितने भी कबीले वाले रहते हैं वो सबको उसके पापा पिलाते हैं। और उसकी माँ मना कर देती है क्योंकि उस वक्त नेमोर उसकी मम्मी के पेट में रहता है। पर बहुत समझाने के बाद उसकी जो मम्मी रहती है वो ये बात मान लेती है और वो पी लेती है। फिर उसके बाद सब बेहोश हो जाते हैं कबीले वाले, और थोड़ी देर बाद उनको जब होश आता है तब उन लोग को हवा में सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही रहती है, और सामने ओशन रहता है जिसके अंदर उन लोग सांस लेने के लिए दौड़ते हैं। और वो लोग जब ओशन में जाते तब उनको सांस मिलता है। फिर वहाँ पे उनको पता चलता है कि अभी उन लोग ना ओशन के जीव हो गए, ना कि उन लोग अभी बाहर नहीं रह सकते, वो लोग मछली जैसे हो गए। पर नेमोर को इसमें 2 फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि उस नेमोर जब पेट में रहता है और वो जब उसका जन्म होता है तब वो मतलब ओशन के बाहर भी सांस ले सकता है और ओशन के अंदर भी सांस ले सकता है। और दूसरा उसको फ़ायदा ये मिलता है कि मतलब उसकी जो एज है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। और ओशन जब एकदम छोटा बच्चा रहता है तब उसकी माँ एकदम बूढ़ी हो गई होती है और मरने वाली होती है। तब उतने में वो नेमोर को एक बात कहती है कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरा फनरल तुम्हें ना ज़मीन पे करना, ना कि ओशन में करना। और नेमोर ये बात मान जाता है। और फिर जब नेमोर की माँ की डेथ हो जाती है तब वो नेमोर उसकी माँ का फनरल करने जब वो धरती पे आता है और वो देखता है कि जो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है या जो भी है उन लोग है ना गरीबों के साथ बहुत गलत कर रहे होते हैं किसी कारण की वजह से। और वहाँ पे लोग डर जाते हैं नेमोर लोग, और वहाँ पे वो अपनी मम्मी का फनरल करने के बाद जल्दी लोग ओशन में चले जाते हैं। और उसके बाद श्यूरी को नेमोर पूरा ओशन घुमाता है, और ओशन में एक अलग ही सिटी होती है नेमोर की। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते, बहुत सारे लोग होते, वो सारे लोगों से श्यूरी को नेमोर मिलवाता है। और ये जब चल रहा होता है उतने देर में नाकिया को पता चलता है कि जो नेमोर है उसने श्यूरी को अटलांटिक ओशन की गहराइयों में छिपा के रखा है। और वहाँ पे फिर वो नाकिया उसको ढूंढने जाती है और उसको श्यूरी और आयरन हार्ट दोनों मिलती है। पर वो जैसे उधर जाती है उतने में जो मतलब वो नेमोर की सेना की जो मेन मेंबर होती है वो श्यूरी के कंधे पे चाकू रखती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं इसे मार दूँगी। पर नाकिया उसकी जो मेन मेंबर रहती है उसको मार देती है, और फिर वो श्यूरी और आयरन हार्ट को दोनों को लेके स्पेसशिप की मदद से चली जाती है। और उतने में नेमोर को जब पता चलता है कि हाँ उसके मेन मेंबर को मार दिया गया है धोखे से, उतने में नेमोर की एकदम हट जाती है।
और फिर नेमोर अपनी पूरी सेना को लेकर वकांडा पहुंचता है और वकांडा में जितने भी लोग रहते हैं वो सबको लोग मारने लगते हैं। और यही सब लड़ाई के बीच में जो रामोंडा रहती है उसे भी नेमोर मार देता है। और जब शिवरी को पता चलता है कि हाँ उसकी माँ भी उसे छीन ली गई है तो उसको एकदम गुस्सा आ जाता है और उसके मन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि उसको सिर्फ नेमोर को कैसे भी मारना है। एम्बाकू अपनी सेना तैयार करने में लग जाता है और उसके बाद जब शूरी जब ब्लैक पैंथर का काढ़ा पीती है जिससे ब्लैक पैंथर की पूरी पावर शूरी के पास आ जाए, तब वो उसके बाद मतलब एक प्रोसेस रहता है कि जिससे लोग ना अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं। और फिर शूरी अपने पापा या अपने भाई या अपनी मम्मी के बदले वो एरिक मॉर्गन से मिलती। तुम्हारा परिवार तुमसे इसलिए नहीं मिलने आया क्योंकि तुम ब्लैक पैंथर वकांडा के लिए नहीं बन रही हो या खुद के लिए नहीं बन रही हो, तुम सिर्फ और सिर्फ नेमोर से बदला लेने के लिए बन रही हो। और मैं भी ब्लैक पैंथर इसके लिए बनना चाहता था कि बाद में जब ब्लैक पैंथर बन जाओ तो फिर मैं तुम्हारे भाई से बदला ले सकूं। पर शूरी उसका बात समझने की कोशिश नहीं करती है और वो सब भूल के उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है बदला। ठीक है, और इसलिए और वो ब्लैक पैंथर का सूट पहन के फिर जब वो एम्बाकू के पास जाती है तब एम्बाकू और जब शूरी और आयरन हार्ट मिल के जब वो लोग नेमोर को हराने के लिए पूरी तैयारी कर रहे होते हैं तब आयरन हार्ट को एक बात पता चलता है कि जो नेमोर है वो। और बाद में ये सारे प्लानिंग के बाद शूरी अपनी सेना लेके पूरे वकांडन्स को लेके ओशन में जाती है और यहाँ पे दो लड़ाई चल रही होती है। एक साइड में आयरन हार्ट वकांडन्स के साथ नेमोर की सेना से लड़ रही होती है और साइड में शूरी और नेमोर की लड़ाई चल रही होती है। इसमें नेमोर लड़ाई में और शूरी को आटा भाला घुसा देता है और शूरी एकदम यहाँ पे गिर जाती है और शूरी भाला निकालती नेमोर को जैसे मारने जाते हैं इतने में उसके सामने उसके भाई की शक्ल आने लगती कि उसका भाई कितना अच्छा था, ये था, वो लोग खुश थे, ये सब थे। और आने छोटी सी लड़ाई के बाद क्या क्या हो गया सब बिगड़ गया। उससे फिर शूरी को समझ में आता कि लड़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला, लड़ाई में सिर्फ एक दूसरे की जान जाएगी और लास्ट में किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। फिर वो उसके बाद नेमोर को वो कहती है कि तुम हार मान जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। और नेमोर फिर अपनी जान के लिए उससे हार मान जाता है। और फिर आखिर में नेमोर और शूरी मिलके पूरा लड़ाई ख़त्म कर देते और लोग ओशन में जाते जहाँ पे नेमोर की सेना और शूरी की वकांडन्स के साथ लड़ाई हो रही रहती एक दूसरे की। वहाँ पे वो दोनों जाते और वो लड़ाई ख़त्म करते और बाद में दोनों अपने अलग अलग रास्ते चले जाते। वो अपना ओशन चला जाता है नेमोर और जो शूरी रहती है वो वकांडा चली जाती है। और उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जो सबसे मज़ेदार सीन था मेरे हिसाब से। और उस पोस्ट क्रेडिट सीन में जो शूरी रहती है उसने टिचाला के फनरल में जो कपड़ा पहना रहता है उसको जलाना होता है क्योंकि उससे उसकी जो यादें है वो कम हो जाए। और उसके लिए वो नाकीमा के पास जाती है। नाकीमा दूसरे देश में रहती है और वो उधर जाती है और वहाँ पे वो आग में ओशन के किनारे आग में वो कपड़ा जला रही होती है। उतने में नकीमा उधर आती है अपने बच्चे को लेके और फिर नकीमा उसे बताती है कि वो जो बच्चा है उसका और टिचाला का है। और जब टिचाला मरने वाला था उससे पहले टिचाला ने नकीमा को कहा था कि वो जो बच्चा है वो कभी वकांडा में ना आए और दुनिया वालों के नज़र में ना आए वरना उसके बच्चे की जान खतरे में रहेगी। और नकीमा इसलिए जब टिचाला की डेथ होती है इसके लिए नकीमा उसके फनरल में नहीं जाती है। और उसका जो बेटा रहता है वो शूरी को कहता है कि मेरा नाम युवराज टिचाला है और ये बात किसी को बताना मत। और पोस्ट क्रेडिट सीन इधर ही ख़त्म हो जाता है। और एट द एंड कहूँ तो मूवी बहुत मज़ेदार थी और ये फेज़ 4 की आखिरी मूवी थी जो मज़ा आया देख के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी और अगर शेयर भी ज़रूर करिएगा। और मैं आपको फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए रतन जी का टाटा और मेरा बाय बाय।